हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज रवि पांडे। डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका लाजवाब तरीके से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई भी आप लोगों की चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्जाम अब लगभग नियर अबाउट है। अब आप लोग पूरे प्रिपरेशन अपना फोकस कर दीजिए पढ़ाई पर मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आ जाइए इस सेशन में, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आज हम लोग जो चैप्टर देखने वाले बेटा, आपका जो पोएट्री का सेशन चल रहा था, इसमें अगला चैप्टर हम देखने वाले हैं द स्लीपिंग पोर्टर। ये 7 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है जो आपका पोम का है, स्लीपिंग पोर्टर। ठीक है, ये लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का लिखा हुआ बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही लाजवाब पोम है। इसके बारे में आज हम लोग पूरा वन शॉट में देखते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन जबरदस्त तरीके से, पूरा ऐसा एक्सप्लेनेशन समझते हैं इस पोम में क्या चीजें बताई गई हैं स्लीपिंग पोर्टर के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से आ जाओ सेशन में, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सारी चीजें बहुत ही शानदार आपको मिल रही हैं इस डीएलएस चैनल पर। तो बेटा आप लोग जल्दी से आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, क्योंकि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका बार बार संघर्ष लगातार है जारी। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग सेशन में आ जाइए, जल्दी से अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाते हुए चलेंगे, क्योंकि बेल आइकन जैसे ही दबाएंगे तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे कब किसकी क्लास होने वाली। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से आ जाओ। और बहुत सारे हमारे सामने बच्चे जुड़ रहे हैं, आकृति, अंकित कुमार जुड़ रहे हैं, छोटू कुमार जुड़ रहे हैं, सभी को नमस्ते हैं, प्रणाम है, नमस्कार है। तो बेटा आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहे हो, सेशन को एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दो, पहुंचा दो। ठीक है, और सबको जगा दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सुबह 6 बजे मॉर्निंग में आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि सुबह अगर हम उठ करके पढ़ते हैं, हमारे गांव में जो हमारे दादा दादी हैं या हमारे मम्मी पापा लोग हैं, हमको सुबह जल्दी जगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना सुबह जल्दी अगर उठ जाते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल सो करके उठते फ्रेश रहता है, और चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में सीधे धंसता रहता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं शानदार सेशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और आपके सामने बहुत ही प्यारा मोटिवेशन है, और अपनी क्लास को हम एक मोटिवेशन क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, ऊंचाइयों पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। कितना प्यारा लाइन है बेटा, ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। और स्लीपिंग पोर्टर में भी यही बताया गया है कि हमारे पास कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन समस्याओं को हमें हंसते हंसते मिटाना है, क्योंकि ये जीवन है और जीवन में सुख दुख सबका आता है। कहीं दुख है तो कहीं सुख है, कहीं छांव है तो कहीं धूप है, तो ये तो सबके पास रहता है बेटा। लेकिन हमें अपनी समस्याओं को फाइट करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, तो चलो बेटा जुड़ रहे हैं भाई, ये अनीता कुमारी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, गोल्डी जुड़ रही है, और दिव्यांशु जुड़ रहे हैं, हरिओम झा जुड़ रहे हैं, बहुत सारे बिहारी बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बेटा। तो सेशन को एक बार शेयर कर दो और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ये पोएट्री का 7 चैप्टर अबाउट द पोएट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों? अबाउट द पोएट के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कवि के बारे में। पोएट का मतलब क्या होता है? कवि। कवि के बारे में जानते हैं, और कवि कौन है? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा है। कौन है बेटा? ये याद रखना, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपके यहां से बन सकता है कि जो द स्लीपिंग पोर्टर इज रिटन बाय लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा इज द राइट आंसर आपका होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वॉज बोर्न इन 1909 एट दिल्ली बाजार काठमांडू। मतलब ये एक नेपाली कवि है बेटा। कैसे हैं? क्योंकि काठमांडू नेपाल की राजधानी है। इनका जन्म जो है 1909 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1909 में हुआ था, एट दिल्ली बाजार काठमांडू ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ लक्ष्मी पूजा। और उस दिन हुआ था जिस दिन लक्ष्मी जी की पूजा हुई, मतलब माना जाता है। ऑस्पिशियस का मतलब हमारे जैसे कोई देवी देवता का उस दिन पूजा पाठ होता है, तो उसी दिन इनका जन्म हुआ था। द डे व्हेन द गॉडेस ऑफ वेल्थ इज द वर्शिप्ड इज एवरी हाउस होल्ड। ऐसा दिन था व्हेन द गॉडेस का मतलब देवी, ऑफ द वेल्थ का मतलब धन की देवी। किसकी देवी? धन की देवी का जन्म हुआ है। वर्शिप्ड इन द एवरी हाउस होल्ड, हर घर के लोग इनकी पूजा करते हैं। किसकी? लक्ष्मी देवी की। कहते हैं ना भैया, पैसा आएगा तो सब कुछ आएगा, है ना। लेकिन पैसा कब आएगा? जब ज्ञान होगा, जब नॉलेज होगा,
तभी पैसा आएगा। पैसा ऐसे नहीं आता। पैसा कब कमाया जाएगा? जब आपके अंदर नॉलेज होगा, आपके अंदर कैपेसिटी होगी चीज़ों को पाने की, तभी आप पाएंगे। ठीक है। हाउस होल्ड, प्रत्येक घर के लोग जो है इनकी पूजा करते हैं। हिज पेरेंट्स नेम्ड हिज लक्ष्मी प्रसाद, इसीलिए इनके पिताजी ने इनका नाम लक्ष्मी प्रसाद रखा। भाई लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था तो इनके पिताजी ने लक्ष्मी प्रसाद रखा। ऑल्दो हिज नेम मीन्स द ब्लेसिंग ऑफ द गॉडेस ऑफ वेल्थ, यद्यपि, ऑल्दो का मतलब होता है बेटा यद्यपि, हिज नेम, हिज मीन्स इनका मतलब हुआ, हिज नेम मीन्स इनके नाम का अर्थ ये हुआ, द ब्लेसिंग ऑफ द गॉडेस वेल्थ, इनका मतलब ये हुआ कि जो देवी लक्ष्मी है वो धन की देवी है। ही वॉज अ पुअर ऑल हिज लाइफ, वह पूरे जीवन भर क्या रहे? ही वॉज पुअर ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन भर गरीब थे। ठीक है। इंस्टेड ही वॉज ब्लेस्ड बाय द गॉडेस सरस्वती, इसके बावजूद भी, इंस्टेड का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, इसके बावजूद भी है, ही ब्लेस्ड द बाय गॉडेस सरस्वती, उन्होंने सरस्वती की पूजा की। ठीक है। किसकी पूजा की? सरस्वती आ डाइटी ऑफ द नॉलेज एंड लर्निंग, जो ज्ञान और, ठीक है, जो ज्ञान और शिक्षा की देवी मानी जाती है। सरस्वती को हम क्या मानते हैं? ज्ञान और शिक्षा की देवी। ऐसे जैसे बसंत पंचमी होती है तो हम लोग सरस्वती जी की प्रार्थना करते हैं, है ना। बसंत पंचमी के दिन जो है सरस्वती जी की प्रार्थना करते हैं। सरस्वती देवी हमारी क्या है? ज्ञान की देवी है। हम लोगों के विद्यालय में माँ सरस्वती की प्रार्थना भी होती है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा। तो गॉड इज लर्निंग, जो हमारे ज्ञान की और नॉलेज की, मतलब हमारे सीख की देवी है। ही बिकेम महाकवि, वह महाकवि हुए। द ग्रेट पोएट, महान कवि। द नेपाल एंड द अर्न द लव, नेपाल में इन्होंने बहुत सारा प्रेम पाया। एंड रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल, और लोगों के द्वारा बहुत सारा सम्मान भी ये पाए। ठीक है। मतलब इनका मतलब जो जन्म हुआ बेटा कहाँ हुआ? काठमांडू, नेपाल में हुआ। क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनका जो जन्म हुआ कब हुआ? 1909 में हुआ। इनका जो बोर्न हुआ, बोर्न कब हुआ? 1909 में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली बाजार, काठमांडू। अब देखो दोनों क्वेश्चन बन सकता है, या तो दिल्ली बाजार पूछ सकता है या तो काठमांडू पूछ सकता है। तो दोनों बात याद रखना, दिल्ली बाजार काठमांडू दोनों। ओके। और ये किसकी पूजा, मतलब इनका जन्म जब हुआ था तो उस समय किसकी पूजा की जा रही थी? उस समय जो फेस्टिवल चल रहा था लक्ष्मी पूजा। ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा। तो इसीलिए इनके पिताजी ने इनका नाम लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा रखा। ठीक है। तो चलो बेटा यहां तक आई होप दैट क्लियर हुई होंगी। आप लोग एक बार थम्स अप करते रहो, अच्छी तरीके से सेशन को शेयर करते रहो। तो बहुत सारे भाई सभी को नमस्ते प्रणाम है। तो गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग भाई, लगातार गुड मॉर्निंग आ रहा है। चिंटू मिंटू भाई आ रहे हैं, अजय कुमार, विजय कुमार, अभिषेक और प्रिया, बहुत जबरदस्त, सभी को नमस्ते है। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेंजा देखते हैं, स्लीपिंग पोर्टर के बारे में बताया है स्टेंजा। ठीक है, ये कौन है भैया? पोर्टर है। ये क्या है? पोर्टर है। पोर्टर का मतलब समझ रहे हो ना, जिसे हम कहते हैं कुली या भार ढोने वाला, कुली या भार ढोने वाला। ठीक है, पोर्टर का मतलब क्या होता है बेटा? कुली या भार ढोने वाला। तो चलिए स्टेंजा की हम बात करते हैं। बहुत ही जबरदस्त लाइनें हैं। अ 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, स्पाइन डबल बेंट, या 6 मील क्लाइंग ऑफ इन द स्नो ऑफ विंटर, necked bones, skeleton like trail frame it facing other of hill task. He is challenging the mountain. यहां पर बहुत ही जबरदस्त पोम लिखे बेटा। अ 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, मतलब एक पोर्टर है वो अपने सिर के ऊपर 25 किलो का वजन लेकर के चल रहा है। कितने किलो का वजन? 25 किलो का वजन लेकर के चल रहा है। स्पाइन डबल बेंट, और इतना वजन है बेटा कि वह दो जगह से मुड़ चुका है। मतलब जैसे हमारे सिर पर जब ज्यादा भार होता है तो हमारी शरीर ऐसे थोड़ी सी झुक जाती। बेंट का मतलब होता है झुकना। ठीक है, रीढ़ की हड्डी दो तरह से मुड़ चुकी है, इस तरह से लग रहा है। ठीक है। A 6 mile climb up the snow of winter. ठीक है, स्नो ऑफ विंटर का मतलब, स्नो का मतलब होता है बर्फ, स्नो का मतलब होता है बेटा बर्फ। क्या होता है? बर्फ। और विंटर का मतलब जाड़े, जाड़े की जो बर्फ है उसमें जो है 6 माइल क्लाइंब, 6 मील की दूरी चढ़ना है। कितने? 6 मील की दूरी अपने ऊपर 25 किलो का वजन लेकर के एक पोर्टर जो है
चढ़ाई चढ़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। कितने किलोमीटर की दूरी? 25 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, सॉरी 6 माइल, 6 माइल की दूरी है, लेकिन वजन कितना है? 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, ठीक है, 25 किलोग्राम वजन लेकर के, लेकिन उसका शरीर जो है दो ओर से मुड़ गया। मतलब रीढ़ की जो हड्डी, बैकबोन जो है वो दो ओर से मुड़ गए, इतना ज्यादा वजन है। नेक्ड बोन स्केलेटन लाइक ए फ्रेल्ट्रेम, उसके जो, ठीक है, उसके जो नेक्ड बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब समझ रहे हो ना, जो पूरा कंकाल है, लाइक फ्रेल फ्रेम, लगता है एक क्या है? भंगुर ढांचे के समान है, ठीक है। फ्रेल का मतलब होता है भंगुर, भंगुर ढांचे के समान है, भंगुर ढांचे के समान है, ठीक है। भंगुर हो चुका है मतलब हड्डियां दिख रही है, इतना कमजोर हो चुका है। एट फेसिंग एंड अफिल टास्क, फिर भी, एट का मतलब फिर भी जो है, फेसिंग अफिल एंड टास्क, ही इज द चैलेंजिंग द माउंटेन, फिर भी चढ़ाई की कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अफिल्स का मतलब होता है चढ़ाई, पढ़ाई मतलब चढ़ाई, चढ़ाई मतलब पहाड़ी पर चढ़ना, ठीक है, पहाड़ी पर चढ़ना, पहाड़ी पर चढ़ने का जो है प्रयास कर रहा है। ही चैलेंजिंग द माउंटेन, उसने माउंटेन, हिमालय को चैलेंज किया है, चैलेंज, चुनौती दिया है कि तू कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन तुझे मैं पाकर मानूंगा। मेरे बॉडी पर मत जाओ, मेरे वजन पर मत जाओ, मेरे टारगेट पर जाओ। तो आपके अंदर भी बेटा यही डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ाई को लेकर के, कि आप सब कुछ भूल जाओ 3 महीने के लिए, कहीं आना जाना बिल्कुल बंद कर दो। ओनली अपना समय से आप लोग काम करिए, जो आपके पास जितना भी समय बच रहा हो उतना पूरा फोकस लगा दो अपनी पढ़ाई पर। और ये 3 महीने अपने को एक प्रकार से तपस्या के रूप में मान लो, जैसे हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, अगर आप वैसे ही अपने कमरे के अंदर बैठ करके पढ़ाई करो, इधर उधर बातें नहीं करना, स्कूल जाना स्कूल जाओ, क्लास देखनी क्लास देखो, रिवीजन करो। आपके घर में आपके मम्मी पापा आपका सपोर्ट कर ही रहे हैं अच्छी तरीके से, आपको कोई घर का अदर काम नहीं करना है। और थोड़ा बहुत आप अगर कह भी देते हैं इन केस कभी, तो आप उसको कर दीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनको कर दीजिए, उनका कहना मान लीजिए, लेकिन पढ़ाई पर बेटा फोकस जरूर करो, क्योंकि 3 महीने आपके लिए इतने गोल्डन डे टाइम चल रहा है कि अगर इसमें पूरा एफर्ट आप दे दोगे बेटा, तो आपका एग्जाम बहुत जबरदस्त जाएगा। आप उसका कल्पना नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इमेजिन, आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इतना अच्छा एग्जाम होने वाला है। तो यहां पर पोर्टर ने यह बताया कि हमारे पास समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन समस्याएं को कभी भी हमें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, हमें अपने समस्याओं को चैलेंज देना चाहिए, उसे फाइट करने के लिए अपने अंदर एक कैपेसिटी लानी चाहिए, अपने अंदर एक ऊर्जा लानी चाहिए, जिससे उस प्रॉब्लम्स को हम फाइट कर सके, ठीक है। तो यहां तक आई होप दैट सारी चीजें क्लियर हुई गई। ये इसका हिंदी अर्थ है, आपने जैसे हमने बताया सेम ऐसे ही आपको ये लैंग्वेज से लिखा, आप लोग इसको पढ़ लेना। आगे बढ़ते बेटा, अगला स्टैंजा है, ही इज वियरिंग अ ब्लैक कैप, वह एक काली टोपी पहने हुए, कैसा है? वह एक काली टोपी पहने हुए, मान लीजिए सपोज दैट ये है एक पोर्टर है, क्या है? पोर्टर है, और ये अपने सिर में क्या है? एक काली टोपी पहने का है, क्या है? एक काली टोपी पहन करके रखा है, ठीक है। कैसी टोपी पहने हुए है? काली टोपी पहने हुए है, और भार बहुत ज्यादा है, क्या है? भार बहुत ज्यादा है, ठीक है, भार बहुत ज्यादा है, फिर भी ये चैलेंज दे रहा है, किसको? माउंटेन को, ठीक है। ही इज वियरिंग अ ब्लैक कैप, वह एक काली टोपी पहने हुए है, ठीक है। डर्टी स्वीट स्टेंड, ठीक है, स्वीट का मतलब पसीना, गंदे पसीने से लबालब, ठीक है, पसीने से, गंदे पसीने से लबालब जो है उसके कपड़े हैं, ठीक है। स्वीट स्टेन, ठीक है, पसीना, ठीक है, पसीने के दाग, पसीने के दाग होता है बेटा, ठीक है, दाग होता है, ठीक है। स्टेंड का मतलब दाग, ठीक है। डर्टी स्वीट स्टेंड, गंदे पसीने के दाग। हिज बॉडी इज द अबॉर्ड ऑफ द फ्लीज इन इज द लाइस, ठीक है, उसके शरीर में, ठीक है, उसके शरीर में लीखों और जुओं, ठीक है, लीखों और जुओं का घर बस चुका है, ठीक है। लीखों और जुओं का, जुआ जानते हो ना, जो सर में पड़ जाते हैं उसे लीख जुए बोलते हैं ना, सिर खुजलाया करता है तो फिर कीड़े पड़ जाते हैं फिर उसको, है ना, आप जानते होंगे, ठीक है। हिज बॉडी इज एंड अबॉर्ड ऑफ द लीज, ठीक है, फ्लीज एंड लीज, उसका जो शरीर है लीखों और जुओं का घर बन चुका है। हिज माइंड इज वेरी डल, उसका दिमाग जो है स्थिर नहीं है, मंद हो चुका है।
मंद क्या हो गया है, वो केवल अपना टारगेट देख रहा है कि इस हिमालय को कैसे हमें पाना है, इस हिमालय को कैसे चढ़ना है। मतलब अपने सामने जो आपका गोल हो, आपका अचीव हो, आपका टारगेट हो, उस पर फोकस होना चाहिए। आपको ये लगे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बच्चा जो पढ़ने वाला डेडिकेशन पर्सन होता है वो आधा पागल होता है। ठीक है, पागल का सेंस ये मत समझना कि वो पागल है उस तरह से, नहीं। पागल किस लिए होता है, अपनी पढ़ाई के प्रति पागल होता है कि हमें ये किसे कैसे गोल, इस गोल को कैसे अचीव करना है, समझ रहे हो ना। तो उसके लिए आपको पागल होना है। पागल का सेंस यहां दूसरा मत समझना, पागल का सेंस दैट्स ओनली फॉर योर फोकस ऑन स्टडी। ठीक है, केवल पढ़ाई पर आपका फोकस होना चाहिए। हिज माइंड वेरी डल, उसका दिमाग पागलों जैसा हो चुका है, बहुत मंद हो चुका है। आल्दो इट इज इमिट्स ऑफ द सल्फर लाइक अ स्वॉर, यद्यपि उसका जो शरीर है वह इस तरह से है जैसे कि सल्फर, सल्फर का मतलब गंधक जैसी, गंधक जैसी खट्टी जो है, खट्टा, खट्टा जो है स्मेल, स्मेल का मतलब गंध छोड़ रहा, खट्टा गंध छोड़ रहा, गंधक जैसा स्मेल क्या कर रहा है, उसका बॉडी कर रहा है। कैसा बॉडी कर रहा है बेटा, गंधक जैसा उसका बॉडी स्मेल कर रहा है ना। जैसे पसीना आता है तो उसकी बदबू अलग होती है ना, हाँ, तो वही कह रहा है। बट व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, किंतु यह मानव का शरीर क्या शख्स है। ठीक है, शख्स, स्टाउट का मतलब शख्स, किंतु इस मानव का शरीर यह क्या शख्स है, फिर भी अपने संघर्ष में लगा हुआ है, कुछ नहीं देख रहा है। इसके मंजिल, इसको केवल और केवल अपनी मंजिल दिख रही है कि हमें वहां तक पहुंचना है। जैसे आपने कभी देखा होगा जो रेसर लगाते हैं, दौड़ने वाले, तो दौड़ने वाले क्या करते हैं बेटा, उनका फोकस, मान लीजिए कि अगर उन्हें 2 किलोमीटर दौड़ना है, 2 किलोमीटर दौड़ना, तो वो 2 किलोमीटर के लिए रेस नहीं लगाते, वो लगभग जो है 2200 मीटर के लिए, मतलब लगभग 2200 किलोमीटर, 2200 मीटर, मतलब मीटर में मतलब 2000, मतलब 2 किलोमीटर और 200 मीटर का अचीव रखते हैं। मतलब 2 किलो, या ये भी कह सकते हो, मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा, अगर 2 किलोमीटर है तो मान के चलिए कि वो 2.5 किलोमीटर का टारगेट रखते हैं। कितने का टारगेट रखते हैं, 2.5 किलोमीटर का। तभी वो जब उनका जब एग्जाम होता है तभी वो फाइट कर पाते हैं। तो आप भी बेटा 100 में 100 का प्रयास करिए। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में बेटा 100 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब पेपर है, टोटल जो मार्क्स है आपका 100 में है, तो आप ये कभी मत सोचिए कि मेरे 95 आ जाए, 90 आ जाए, 80 आ जाए, नहीं। आपको मात देना है 100 में 100 का। किस में देना है, 100 से ज्यादा भी हो जाए, कम ना हो, लेकिन आपको 100 के नीचे नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी हम अपना कोई गोल बनाते हैं, ठीक है, अपना एक टारगेट बनाते हैं, तो हायर टारगेट बनाते हैं। ठीक है, हायर टारगेट एंड हायर थिंकिंग, इफ यू फॉलो दैट यू अचीव योर गोल। ठीक है, अगर आप अच्छा ऊंचा विचार रखते हैं, ऊंचा अपना टारगेट रखते हैं, तो सच में आप उस गोल को आप अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है करने की। तो यहां तक बातें समझ में आई होंगी बेटा, आई होप दैट सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं बेटा। स्टैंजा नंबर 3 है, लाइक अ बर्ड हिज हार्ट इज अ ट्विटरिंग पैंटिंग हिज द वियरिंग sweating and out of the breath, a hut on the cliff, his son shivering with cold, oaths of hunger, the mother searching for nettles and vines। बहुत जबरदस्त लाइन है बेटा यहाँ पर। यहाँ पर कह रहा है लाइक अ बर्ड, जैसे कि, मतलब पोर्टर को ये बताया है जैसे कि चिड़िया क्या कर रही है, हिज हार्ट ट्विटरिंग, जब चलता है वजन लेकर के शरीर हंफने लगता है। जब शरीर में वजन होता है और चलता है ऊंचाइयों में तो हंफने लगता है। जैसे आप दौड़ करके आइए तुम्हारा शरीर क्या होगा, हंफने लग, ऐसे हंफने लगोगे ना सॉरी, तो आपका शरीर क्या होगा, हंफने लगता है। तो वही सा, जैसे जब चिड़िया होती है ना तो उसका जो होता है हार्ट ऐसे 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 दिखता रहता है, ट्विटरिंग कर रहा है, पैंटिंग, ठीक है, उसका शरीर हाँफ रहा है, धड़क रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, हाँफ रहा है, धड़क रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, धड़क रहा है, धड़क रहा है। ठीक है, धड़क रहा है, किसका, पोर्टर का। ही इज द वियरिंग एंड आउट ऑफ द बीट, ही सॉरी स्वीटिंग, ही स्वीटिंग, उसका पसीना निकल रहा है, मतलब पसीने से भीग चुका है, कपड़े पूरा लबालब पसीने से हो गए हैं। एंड आउट ऑफ ब्रीथ, और सांस दे जोर जोर ले रहा है, बेदम हो रहा है। ठीक है,
मतलब आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है बेदम हो रहा है, बेदम का मतलब सांस तेज तेज ले रहा है, ठीक है, सांस तेज तेज ले रहा है, ठीक है, तेज तेज ले रहा है, ठीक है। हट इज ऑन द क्लिफ, उसका एक छोटा सा दर्रे में घर है। क्लिफ का मतलब होता है दर्रा, एक जगह है, दर्रा है, वहां पर उसका क्या है, एक छोटी सी झोपड़ी है। हिज सन इज द स्वेयरिंग विद अ कोल्ड, शेयरिंग का मतलब होता है कांपना, शेयरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कांपना। उसका बेटा जो है वो ठंड के कारण कपी आ रही है, मतलब कांप रहा है, जैसे ठंडी जब ज्यादा लगती है तो हम लोग शरीर ऐसे ऐसे कांपने लगता है, तो वैसे ही उसका बेटा क्या है, ठंडी से कांप, बिकॉज क्योंकि ठंडी में उसके पास कपड़े ही नहीं है, ठीक है। वो वूज ऑफ हंगर, और भूख से, ठीक है, भूख से परेशान है, भूख से क्या है, परेशान है, ठीक है। द मदर सर्चिंग फॉर इज द नेटल एंड वाइन्स, माँ जो है उसे खाने के लिए, ठीक है, कुछ चिपचिपा पौधा और अंगूर की लता। चिपचिपा पौधा का मतलब जैसे ये भी कह सकते हो जैसे घास हो गई, ठीक है, घास फूस हो गई, ठीक है, घास फूस हो गई, और वाइन्स अंगूर की लता है, ठीक है, अंगूर की लता जो है उसे खाने के लिए इधर उधर ढूंढ रही, मतलब गरीबी से झेल रहा है। तो बेटा यहां पर आपको बताया यही गया है कि हर व्यक्ति के पास समस्याएं आती हैं, चाहे वो जो भी हो, लेकिन एक न एक दिन आपके पास समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से हारना नहीं, क्योंकि ये नेचर का रूल ही है कि एक दिन धूप है तो एक दिन छाव भी है। जैसे आप जानते हैं ना कि धूप होती है और धूप के बाद फिर तुरंत छां भी होती है, इसका मतलब कहीं सुख कहीं दुख, ये जीवन सुख दुख का है, ये जीवन सुख दुख का है। अगर इस जीवन में सुख दुख नहीं तो जीवन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना नो रिस्क नो लाइफ, अगर आपके जीवन में रिस्क नहीं है तो कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में जीने का, क्योंकि समस्याएं ही हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो यहां तक बातें समझ में आई होंगी। उसका सीना धड़क रहा है, हाँप रहा है, वह पसीने से भीगा और बेदम है। दर्रे के पास उसका एक घर है, उसका पुत्र जाड़े से कांप रहा है, भूख के कारण खिन्न है। माँ खोज रही है उसे कुछ खाने के लिए, जैसे अंगूर की लता है। आगे बढ़ते बेटा लास्ट संजय है, बीनीथ इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, द प्राउड ऑफ द कनक्योर ऑफ नेचर, आर द स्नो क्लैड पीक्स अबव ओनली द स्टार स्टडीड लिड एट नाइट, in this night the porter is the deep slumber रेजिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। बहुत प्यारी लाइनें, अंत में तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने बहुत जबरदस्त लाइनें, मतलब पूरा जो है आप लोगों के ऊपर ये बातें रख, आप लोगों क्या हम सब लोगों के ऊपर, ठीक है, कि हमें संघर्ष करते रहने चाहिए, और उसका एक दिन रिजल्ट जो आएगा उस दिन जब आप खुशी होंगे, वो खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी बेटा, क्योंकि जिस दिन आप संघर्ष में होते हैं उस दिन दुनिया तुम्हारे साथ नहीं होती, लोग तुमसे बाहर हो जाते हैं, कहते हैं यार पागल हो गया। मान लो कि हाँ पागल हो गए, लेकिन वादा रहा अगर मंजिल पर पहुंचेंगे तो एक दिन खुद आकर के तुम मुझसे खुद बोलोगे, हाथ मिलाओ आकर के कहोगे कि यार एक मेरे साथ डीपी ले लो, ठीक है, एक मेरे साथ फोटो ले लो, ठीक है। वो आपसे कहेंगे, तुम कहोगे कि यार वही एक समय है ना जिस दिन तुमसे बोले थे, तुम अपना सिर घुमा लिए थे, वो समय अब नहीं है, ठीक है, अब समय बदल गया है, समय की घड़ी सबकी बदलती है, घड़ी तो हर घड़ी बदले, घड़ी का क्या ठिकाना है, घड़ी ना राव को जाने न घड़ी राव बिनती है, घड़ी तो हर घड़ी बदले, घड़ी का क्या ठिकाना है। बहुत जबरदस्त लाइन है, ठीक है। तो बीनीथ इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, ठीक है, ये फिर भी दिस हीरो ऑफ माउंटेन, फिर भी यह हीरो है भैया, क्या है, इस पर्वत का ये नायक है, क्योंकि पर्वत इतना विशाल और उस पर्वत पर वो चढ़ाई चढ़ गया, पर्वत भी उसके नीचे सिर झुका लिया, ठीक है। द प्राउड ऑफ कनक्योर ऑफ नेचर, ठीक है, प्रकृति से, ठीक है, कनक्योर का मतलब होता है प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्व होना, ठीक है, गर्व होना, और कनक्योर का मतलब होता है विजेता, ठीक है। प्रकृति के इस इतने बड़े माउंटेन का वो प्राउड फील कर रहा है, आई एम फीलिंग प्राउड दैट आई अचीव हिज गोल, ठीक है, आई अचीव माई गोल,
मुझे अपने पर गर्व हो रहा है और गर्व उस दिन बिल्कुल होगा कि मैंने अपने अचीवमेंट को हासिल कर लिया। उस दिन की जो खुशी होगी वो आपकी खुशी का ऐसा फील होगा कि जिंदगी में लग रहा है कि पहली बार मुझे एक नया जीवन दान मिल रहा है। ठीक है, द प्राउड ऑफ कनक्योर ऑफ नेचर, प्रकृति का वह गर्व से विजेता है। आर द स्नो क्लाइड पीक ऑफ अबव, ठीक है, और द स्नो, स्नो का मतलब बर्फ, क्लैड पीक ऑफ अबव, जबकि बर्फ में लिपटी हुई चोटियां उसके ऊपर है। मतलब जो चोटियां हैं वो क्या है, लिपटी हुई है। ओनली द स्टार स्टैंड इन द लेड लाइट, केवल ऊपर आसमान में वो देख रहा है कि तारे जो है गुथे हुए हैं। ठीक है, एक ढक्कन की तरीके से क्या है, स्टडेड, हाँ, स्टडेड लिड ऑफ नाइट, रात्र में जो है तारे जो है चिमचमाए हुए दिख रहे हैं। ठीक है, धीमी धीमी रोशनी में, इन द नाइट, रात्र में। द पोर्टर इन द डीप स्लम्बर, लेखक जो है अब गहरी नींद में है। भाई जब मेहनत करेगा तो थक जाएगा, जब सफलता मिल जाएगी, जो सुकून आपको मिलेगा वो शायद सुकून आपकी माँ की गोद में ही जो मिलता है वो सुकून आप फील करेंगे। जब आप बचपन में रहे होंगे, जब कहीं कोई दिक्कत होती थी, आप अपने माँ के आंचल पर, माँ के गोद पर आकर के सोते थे बेटा, वैसा ही फील आप किसी अचीवमेंट के बाद जब आपको मिलेगी तो आपको ऐसा ही लगेगा मानो कि माँ का आंचल मिल गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लग रहा है कि अब शांति मिली है। क्या, पीस। ठीक है, जब आप अपने गोल को पालेंगे, रेजिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, और नींद के समृद्ध साम्राज्य का वह शासन भी करता है। मतलब जब नींद खुलती है तो उसे अपना टारगेट समझ में आता है कि हाँ पहुंच गया अपनी मंजिल पर, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मंजिल मेरे कदमों के नीचे होगी, क्योंकि मैंने रात दिन मेहनत किया है, और रात दिन जो मेहनत करता है उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है। 100 में 100, 1000 में 1000, लाख में लाख प्रतिशत मैं बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि आपने जो मेहनत किया है, आपके अंदर जो लगन है, आपके अंदर जो डेडिकेशन है, वो आपको एक दिन जरूर सफल बनाएगा। क्योंकि आप कहते हैं ना, अगर लगातार किसी काम को करते हैं, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात पे सिल पर परत निशान। वो रस्सी है लेकिन काम बराबर करेगी तो निशान जरूर पड़ेगा। पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन पिघलाने के लिए आपके अंदर पावर होना चाहिए, आपको मांझी बनना चाहिए। मांझी ने पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया, तो तुम पढ़ करके अपने गोल को पा सकते हो। इस बार बिहार के टॉपर तुम ही हो बेटा, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। कोई तुम्हें कुछ भी कुछ कहे, सुनना इधर उधर छोड़ देना, अपना फोकस पढ़ाई पर करो। और एक ऐसा चैनल पर आप लोग, मैं यही नहीं कह रहा हूं कि मेरे ही चैनल पर रहो, जहां पर आपका भरोसेमंद चैनल हो वहां पर आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी पढ़ाई कर सकते हो। और मैं यही बोलूंगा कि यहां पर जो भी सारी चीजें मिल रही बेटा, पीडीएफ हो, चाहे आपका लेक्चर्स हो, चाहे वीडियोज हो, ठीक है, चाहे हैंड रिटेन नोट्स हो, आपको सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड हो रही हैं। बस आपको इस चैनल पर आना है, क्लासों को प्रॉपर वे में देखना है। और हम लोगों ने इस बार ठाना है कि हर बच्चे को फ्री में शिक्षा प्रोवाइड की जाए, बेस्ट कंटेंट क्वालिटी के साथ, क्योंकि बच्चे के अंदर कोई ऐसा फील ना हो पाए। अब फ्री का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे मैं पैसा लेने की बात बोल रहा हूं, कहने का मतलब हमारा जो मेन मोटो है वो है बच्चों को सही और सुदृढ़ शिक्षा प्रदान करना। अब आपको उसे अचीव करना है, आपको कम से कम क्लास देखनी है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। क्लास देखनी है, आपको रिवीजन करना है, अपने डाउट्स से सेशन में जो भी है अपने डाउट्स भी बताना है, उनको डाउट्स भी आपके बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये रही बेटा बहुत जबरदस्त तरीके से पोम, बहुत ही प्यारी पोम है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी की, द स्लीपिंग पोर्टर। ये चैप्टर आप लोग एक बार 2-3 बार रिवीजन कर लेना, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज, मतलब इसका जो बेटा क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है, इसका जो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आंसर जो हम लोग कराएंगे, ठीक है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा देंगे। अब इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करा देंगे, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करा देंगे। और बचा रहा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका भी हम लोग करा देंगे। ठीक है, हम इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूरा करा देंगे। तुम लोग इसका एक बार रिवीजन कर लेना बेटा, बस तुम्हें रिवीजन करना है, क्लासों को प्रॉपर वे में देखना है, रिवीजन करना, बस इतना अगर तुम कर लिए बेटा तो वादा रहा तुम इस बार एग्जाम के असली टॉपर तुम ही हो।
और हर बच्चा टॉपर बनेगा। और जैसे मैंने अभी बोला कि आप एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो, आप अपने सामने 100 में 100 लिख लो, 100 में 100 लिख लो, क्योंकि जब भी आपकी ये नजर जाए तो ये रहे कि टारगेट हमारा 100 में 100 ही रहेगा, इससे नीचे नहीं आएगा कभी भी। जो भी मिलेगा वो देखा जाएगा, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि संघर्ष करना तुम्हारे लिए अभी जरूरी है। तुम्हें अभी रिजल्ट नहीं सोचना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर फोकस करना है, अपने रिजल्ट पर अभी फोकस नहीं करना है। कर्म बेहतर होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड इन योर लाइफ। ठीक है, अगर मेहनत करते हो तो अपने जीवन में सफल हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कैसी रही पोम बेटा, जबरदस्त तरीके से आपको मैंने समझाया। जहां कहीं भी किसी को डाउट्स है अपना डाउट पूछ सकता है, और कमेंट करके फीडबैक जरूर देना बेटा कि कैसी रही, अच्छी लगी पोम, आपको अच्छी से समझ में आई, सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, और लाइक कर दिया करो बेटा, चलते चलते जो लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दो, और चैनल को बेटा जो नए जुड़ते हैं बच्चे वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर जैसे ही आप बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। और बाकी इसका पीडीएफ वगैरह आपका जो है, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सारी क्लासेस का आपका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बेटा एक शानदार जानदार क्लास के साथ। तो बेटा आज के लिए इतना ही, आज दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय।